जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं दशमलव, और आज अपन दशमलव संख्याओं का घटाव सीखेंगे। दशमलव संख्याओं का घटाव। और घटाव को अपन व्यवकलन भी बोलते हैं, व्यवकलन। और जोड़ हमने अच्छे से सीख लिया है। जैसे अपन जोड़ करते हैं वैसे अपन को क्या करना है, घटाव करना है। बस अपन को ध्यान रखना है कि इकाई का अंक यानी कि दशमलव के जो बाईं ओर होते हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये अंक होते हैं, जिनको अपन पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। और दशमलव संख्या के दशमलव अंक के जो दशमलव होता है उसके जो दाईं ओर होते हैं वो दशांश, शतांश, हजारवा अंश, इस तरीके से एक अंश होता है ना। तो हमें बस दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश अंक रखना है, और इकाई अंक के नीचे इकाई अंक, दशमलव के नीचे दशमलव, इस तरीके से हमें रखना है। और संख्याओं को घटा देना, जिस तरीके से अपन जोड़ते हैं वैसे अपन को घटाव करना है। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास उदाहरण है 5.58, और इसमें से अपन को घटाना है 3.34। तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो हमें पहले तो ये देखना है कि दोनों में बड़ी कौन है, ये पता कैसे चलेगा। तो हमने तुलना करने से अच्छे से सीखा है। देखिए, इकाई का अंक इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 3, तो 5 बड़ा है, तो ये वाली संख्या बड़ी है। तो देखिए 5.58 में से जब अपन माइनस करेंगे 3.34, देखिए इसमें इकाई का अंक कितना है 5, इसमें कितना है 3, तो इकाई अंक के नीचे इकाई अंक रखेंगे, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, फिर ये है इसका दशांश, और इसका दशांश कितना है 3, इसका शतांश 8 है, और इसका शतांश कितना है 4। तो ये आप अपन इसको घटा देंगे, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, 5 में से 3 जाएगा तो 2, दशमलव की जगह दशमलव, 5 में से 3 जाएगा तो 2। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, घटाव। और अगर 8 में से मान लो यहाँ पे कोई, यहाँ पे 9 होता, जैसे कि यहाँ पे होता अपना 9, यहाँ पे क्या होता 9। आप देखिए 8 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो ये 8 इससे क्या लेगा, एक उधार लेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, और 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब यहाँ पे कितना बचा 4, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। इस तरीके से अपन जैसे उधार लेके करते हैं वैसे ही करना, सेम टू सेम जैसे अपन घटाव करते हैं वैसे ही घटाव करना है। बस ध्यान ही रखना है, इकाई के नीचे इकाई का अंक, दशांश के नीचे दशांश, दशमलव के नीचे दशमलव, शतांश के नीचे शतांश, और आगे भी अगर अंक है तो उनको उनके नीचे रखना है। मान लो अगर इसके नीचे ज्यादा अंक हो तो आप यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे एक अंक कम है तो अपन क्या लगा देंगे 0, जहां पे कम है वहां 0, जैसे अपन जोड़ में कर रहे थे वैसे ही यहाँ करना। तो चलिए हमारे एग्जाम्पल है उनको करते हैं, जिनसे आपको घटाना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, अभिषेक के पास 7.45 रुपए हैं, वह 5.30 की टोपी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपए शेष बचते हैं। देखिए अभिषेक के पास कितने रुपए हैं, 7.45 रुपए हैं। अब मैंने आपको बता रखा है दशमलव के जो बाईं ओर होते हैं ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण का मतलब ये 7 रुपए कंप्लीट है, और दशमलव के दाईं ओर है ये पैसे हैं, ये क्या है पैसे हैं। और उसने देखिए ये तो इसके पास टोटल रुपए हैं, ये क्या है ये टोटल रुपए हैं। और उसने टोपी कितने रुपए की खरीदी, उसने टोपी कितने की खरीदी 5.30 रुपए की, 30 रुपए की। तो अपन क्या करेंगे, जो इसके पास टोटल रुपए है उसमें से जितने की टोपी खरीदी वो अपन घटा देंगे। अरे अगर मान लो आपके पास 10 रुपए है, आप 5 रुपए का पेन ले आते हो तो आपके पास कितने बचते हैं 5 रुपए। तो ऐसा इसके पास टोटल कितने रुपए है 7.45। देखिए आप जब घटाओगे तो 7.45, और इसमें से घटाओगे तो बस ध्यान ही रखना है कि इकाई के नीचे इकाई का अंक, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 5, दशमलव, दशांश इसमें 3 है, इसमें कितना है 4, तो 4 के नीचे 3, इसमें शतांश कितना है 5, इसमें कितना है 0, तो 0। अब घटाओ 5 में से 0 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1, दशमलव की जगह पे दशमलव, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। तो उसके पास टोटल कितने रुपए बचे अभी
2.15 बचेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, उर्मिला का घर उसके स्कूल से 5 किलोमीटर और 350 मीटर की दूरी पर है। यानी कि उसके स्कूल से घर की दूरी कितनी है? स्कूल से घर की दूरी 5 किलोमीटर और 350 मीटर। और इसको अपन दशमलव रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि 5 किलोमीटर तो पूरी संख्या है ना, तो ये दशमलव के बाईं ओर आ जाएगी, और 350 ये मीटर है। ये जब तक 1000 मीटर नहीं होगा तब तक 1 किलोमीटर पूरा नहीं बनेगा। तो ये 1000 मीटर का यानी कि 1 किलोमीटर का ये एक अंश है। ये 350 क्या है? 1 किलोमीटर का एक अंश है, और अंश हमेशा किधर आता है? दशमलव के दाईं ओर, तो यह रहेगा 350। आप इस तरीके से अपने इसको लिख सकते हैं कि 5.350 किलोमीटर। इस चीज को अपन देखिए, ये तो किलोमीटर है और ये क्या है? मीटर है। तो इसको अपन पूरा टोटल इस तरीके से दशमलव रूप में लिख सकते हैं। फिर देखिए, फिर क्या है? वह 1 किलोमीटर और 70 मीटर पैदल चलती है। आप देखिए पैदल कितना चली है? 1 किलोमीटर और 70 मीटर। तो इसको देखिए अपन दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए 1 किलोमीटर तो पूरी संख्या, तो ये तो आ जाएगी दशमलव के बाईं ओर। अब देखिए 70 मीटर को आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना पड़ेगा आपको 70 मीटर, तब ये 70 मीटर बनेगा। अगर आप ऐसे लिख दोगे कि 1.70, अब ये 70 नहीं रहा, क्योंकि दशमलव क्या आप 1 0 और लगा सकते हो, तो ये 700 मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये गड़बड़ हो रही है, इसलिए अपन इसको 70 मीटर बताने के लिए क्या लगा रहे हैं? 0 पीछे लगा रहे हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए 1.070 किलोमीटर वो पैदल चलती है। फिर शेष दूरी बस से तय करती है। बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल दूरी कितनी है? इतनी। पैदल कितना चली? इतना। तो हमें बस द्वारा चली गई दूरी कितनी है? तो अपन टोटल में से ये वाली घटा देंगे जो पैदल चली है, तो हमें पता चल जाएगा कि बाकी जो बचेगी वो उसमें बस से चली है। तो बस द्वारा चली गई दूरी, तो वो कैसे निकलेगी? टोटल कितनी है? 5.50, सॉरी 5.350 है। और पैदल कितना चली? 1 दशमलव के नीचे दशमलव, क्योंकि इकाई का इसमें 1 है, इसमें 5 है। फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, दशमलव के नीचे क्या लगाया? दशमलव। फिर दशांश इसमें 3 है, इसमें 0 है। फिर इसमें दशांश शतांश 5 है, इसमें 7 है, और यहाँ पे 0 है, तो ये 0 माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 7 घटेगा नहीं, तो ये इधर से क्या लेगा? उधार। यहाँ पे कितने हो गए? 15। 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 7 जाएगा तो अपने बच जाएगा 8। फिर यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि एक इसको उधार दे दिया। 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बच जाएगा, दशमलव की जगह पे दशमलव। 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी कि उसने 4.280 किलोमीटर बस से तय की। इसका मतलब ये क्या है? दशमलव के बाईं ओर है, इसका मतलब ये तो किलोमीटर है, और दशमलव के जो दाईं ओर है ये मीटर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 7 है, कंचन 5 केजी 200 ग्राम वजन का एक तरबूज खरीदती है। तरबूज कितने ग्राम का है? कितना वजन है तरबूज में? तरबूज का वजन कितना है? 5 केजी तो पूरा है और 200 ग्राम अलग है। तो इसको अपन दशमलव रूप में जैसे लिख सकते हैं, 5 केजी पूरा मतलब ये दशमलव के बाईं ओर, 200 ग्राम ये 1 किलो का एक अंश है, तो अंश किधर चला जाएगा? दाईं ओर, तो यह रहेगा 200। ये इस तरीके से दशमलव रूप में आ जाएगा। फिर देखिए क्या है कि इसमें से 2 केजी 750 ग्राम उसने अपने पड़ोसी को दे दिया। पड़ोसी को कितना दिया? पड़ोसी को कितना दिया? 2 केजी और
50 ग्राम। इसको दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, 2 किलो, ये पूरा भाग है तो ये दशमलव के बाईं ओर आ जाएगा, और 750 ग्राम ये 1 किलो का एक अंश है तो ये दाईं ओर आ जाएगा। ये इस तरीके से आप बताना कि आपने को कंचन के पास कितना तरबूज बचा, यानी कि देखिए टोटल उसके पास कितना है 5 किलो 200 ग्राम, पड़ोसी को कितना दिया 2 किलो 750 ग्राम। अब बचा कितना, तो टोटल में से जब ये घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना बचा। तो शेष बचा तरबूज, शेष बचा तरबूज। तो देखो टोटल कितना है 5 किलो 200, और पड़ोसी को कितना दिया 2 किलो 750 ग्राम। दोनों को घटा देंगे तो देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, और ध्यान ये रखना है कि इकाई के नीचे इकाई का अंक, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, और हजारवें अंश के नीचे हजारवें अंश। ऐसे ही अंकों के नीचे अगर इधर दहाई का अंक होता तो अपन दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक, इधर सैकड़ा का अंक होता तो इधर भी सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक। ये आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना। अब 0 में से 5 घटेगा नहीं, इधर से उधार लेगा तो यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 बचा है, यहाँ पे कितना बचा है 1, क्योंकि 1 इसको उधार दे दिया। अब 1 में से 7 घटता नहीं है तो ये इससे उधार लेगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 11, और 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बच जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। अब यहाँ पे बताइए कितना बचा है 4, क्योंकि 1 इधर उधार दे दिया, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि 2.450, यानी कि 2 किलो 450 ग्राम। ये क्या है 2 केजी, और ये इधर वाले क्या है ग्राम, 450 ग्राम, यानी कि उसके पास 2 किलो 450 ग्राम तरबूज और बच गया। ये अपने क्या हो गए एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। तो इसी क्लास में अगर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं तो क्लास क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो अपन ने दशमलव संख्याओं का घटाव सीख लिया है। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करके देखने हैं, और अगले क्लास में अपन एक्सरसाइज 8.4 है उसमें 7 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लेंगे, और इसी के साथ अपनी क्लास भी क्या हो जाएगी, अपना ये चैप्टर है चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।